इतने दिनों के उत्सव के बाद आता है आखिरी दिन। ये दिन होता है देवी गौरी को विदा करने का। उनकी मूर्तियों को बड़े ही सम्मान के साथ पवित्र जल में विसर्जित कर दिया जाता है और इस विदाई के साथ एक वादा भी होता है कि वो अगले साल फिर से आएंगी और अपने साथ ढेर सारी खुशियां लाएंगी। तो इन सारे रीति रिवाजों, इन सारे उत्सवों के पीछे गणगौर का असली संदेश क्या है? ये सिर्फ कुछ परंपराओं को निभाने भर की बात तो नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये हमें बताता है कि गणगौर सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये तो राजस्थान की समृद्ध संस्कृति का, उसकी गहरी परंपराओं का और खास तौर पर वहाँ की महिलाओं की अटूट आस्था का एक जीता जागता सबूत है। हर साल गणगौर अपने साथ प्रेम, समर्पण और परिवार की समृद्धि का एक ऐसा संदेश लेकर आता है जो हम सबको अपनी जड़ों से, अपने मूल्यों से जोड़े रखता है। ये एक खूबसूरत याद दिलाने वाला त्योहार है। और आखिर में इन दिनों राजस्थान की सड़कें कैसी दिखती होंगी? चारों तरफ भव्य जुलूस, पारंपरिक संगीत पर थिरकते हुए लोक कलाकार और खूबसूरती से सजे हुए रथों पर विराजमान देवी देवताओं की मूर्तियां। सच कहूं तो ये एक ऐसा नजारा होता है जिसे भूलना मुश्किल है। और हाँ, अगर इस उत्सव का असली रंग, असली वैभव देखना हो तो जयपुर, उदयपुर या जोधपुर जैसे शहरों का रुख करना चाहिए। यहाँ के गणगौर जुलूस तो इतने मशहूर हैं कि उन्हें देखने के लिए सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं। और फिर इतने दिनों के उत्सव के बाद आता है आखिरी दिन। ये दिन होता है देवी गौरी को विदा करने का। उनकी मूर्तियों को बड़े ही सम्मान के साथ पवित्र जल में विसर्जित कर दिया जाता है और इस विदाई के साथ एक वादा भी होता है कि वो अगले साल फिर से आएंगी और अपने साथ ढेर सारी खुशियां लाएंगी। तो इन सारे रीति रिवाजों, इन सारे उत्सवों के पीछे गणगौर का असली संदेश क्या है? ये सिर्फ कुछ परंपराओं को निभाने भर की बात तो नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये हमें बताता है कि गणगौर सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये तो राजस्थान की समृद्ध संस्कृति का, उसकी गहरी परंपराओं का और खास तौर पर वहाँ की महिलाओं की अटूट आस्था का एक जीता जागता सबूत है। हर साल गणगौर अपने साथ प्रेम, समर्पण और परिवार की समृद्धि का एक ऐसा संदेश लेकर आता है जो हम सबको अपनी जड़ों से, अपने मूल्यों से